नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज काफी समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। बीच में थोड़ा व्यस्त हो गई थी घर के कामों में भी और थोड़ा जॉब के साथ भी। बट अभी हमें पता है कि हम कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में है। पेंडेमिक हमारा फुल ब्लो पे है एंड केसेस की जो संख्या है इंडिया में, इट हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। अब 2 लाख के ऊपर केसेस हमारे आ रहे हैं। 2.16 लाख केसेस आए हैं। दिल्ली में 20,000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं और वी आर ऑल अवेयर कि बेड्स की काफी शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो ये सारी चीजों के चलते ऑब्वियसली बुरा हाल है। बट ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जो जनवरी और फरवरी में केसेस बिल्कुल कम हो गए थे, तो मार्च अप्रैल में केसेस इतने क्यों बढ़े, उसी चीज को हम एनालाइज करेंगे। देखिए, इसमें 2 फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट है। एक ह्यूमन बिहेवियर, कि हम लोग किस तरह बिहेव किए हम लोग जनवरी फरवरी में। दूसरा, वायरस ने क्या म्यूटेशन करी। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए, हम सबसे पहले हुआ जो इफेक्ट आया वो हुआ पेंडेमिक फैटीग। तो जब आप एक पेंडेमिक में होते हैं, एक पर्टिकुलर तरह के बिहेवियर करते करते सभी लोग थक जाते हैं। आपको पता है जॉब करने जरूरी है, काम करने जरूरी है, सोशलाइज करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई और ह्यूमन बिहेवियर, और सबने कोरोना को काफी लाइटली ले लिया। सो दिस इज वन रीजन। और जो दूसरा रीजन है वो है कि डबल म्यूटेशन। हमें पता है कोरोना वायरस एक आरएनए स्ट्रेन है, तो इसमें 2 अलग पॉइंट पे म्यूटेशन हुई और इस वायरस ने, इसकी जो स्ट्रेन है वो पूरी चेंज हो गई। अब जब स्ट्रेन चेंज हुई तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेंज हुआ? पहली चीज चेंज हुई साइन एंड सिम्टम। दूसरा चेंज हुआ कि इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई। तीसरा चेंज हुआ बच्चों को इसने इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जो साइन एंड सिम्टम में चेंजेस आए हैं, सबसे पहले वो ये है कि इट इज कॉजिंग मोर ऑफ बॉडी पेन नाउ। मतलब बदन दर्द होना बहुत ज्यादा केसेस में मिल रहा है। फीवर है, आपको पता है फीवर होता है, इसमें सूखी खांसी होती है। इसके अलावा लोगों का पेट भी खराब हो रहा है, लाइक लूज मोशंस हो रहे हैं एंड कंजक्टिवाइटिस, मतलब आंखों में सोजिश हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जो इसमें से कुछ नए सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट अब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज इसने चेंज करी कि ये बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। इवन छोटे बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं एंड कुछ बच्चों को एडमिशन की भी जरूरत पड़ रही है। इसके पहले लास्ट ईयर तक बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे थे। इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जो चेंज हुआ इस वायरस में, वो है इन्फेक्शियसनेस। अब इसने ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इसका R0 बढ़ गया है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और क्या ये वायरस ज्यादा डेडली हो गया है? क्या डेथ ज्यादा कॉज कर रहा है? देखिए, डेथ्स ना डायरेक्ट कॉज से नहीं। जो डेथ, इट इज नॉट लाइक इट्स गोइंग टू कॉज मोर मोर्टेलिटी। जो हमारा करंट केस फेटेलिटी रेट है वो अभी भी लो ही है। 1.6 1.8 ही चल रहा है। मतलब लास्ट जुलाई में 3 तक चला गया था ये। तो ये दिस वायरस इज नॉट कॉजिंग मोर डेथ्स, बट येस, डेथ्स नंबर आर इंक्रीजिंग बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग। तो अगर आप देखेंगे 140 डेथ्स हुई हैं अगर दिल्ली में कल, तो ये 140 इसलिए हुई है कि जो नंबर ऑफ केसेस थे, अगर आप आज से 14 दिन पहले देखेंगे तो वो नंबर ऑफ केसेस भी हाई थे। तो उसका 1 to 1.5% डेथ्स ऑब्वियसली इसमें रिपोर्टेड है। So definitely it is not more deadly. So this is about the new strain or the double mutant. And apart from that, I will just suggest कि please take care of yourself and of your loved ones. And I will keep on making my videos. My next video will be upon household contacts. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है कि जो आपके घर के लोग हैं वही इन्फेक्ट हो रहे हैं आपसे, तो उनको हम कैसे बचाव करें, दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लॉकडाउन, दिल्ली इज इन 2 days वीकेंड लॉकडाउन। So stay home, stay safe, and if you have any symptom, अगर आपको हल्का सा भी गला खराब लग रहा है तो प्लीज आइसोलेट हो जाइए। That's the best way to prevent the spread of this virus. नमस्कार, टेक केयर।